चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट टी ऑफ द कर्व x इज इक्वल टू ए टी प्लस साइन टी वाई इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस टी। अब ये काफी बार एग्जाम में भी आया हुआ है क्वेश्चन, और यहाँ पे टी की जगह कभी थीटा लिख के दे दिया जाता है, कभी यहाँ पर अल्फा लिख के दे दिया जाता है, तो पैरामीटर कुछ भी हो सकता है। अब कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक्स और वाई अलग अलग हैं, वेरिएबल क्या है मेरे पास, टी है, थर्ड पैरामीटर। तो मैं यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। अगर आप कहें कि नहीं हमें तो कार्टेशियन वाला ही कंफर्टेबल लगता है, तो हम कार्टेशियन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही मेथड है हमारे पास, पर पैरामेट्रिक में मैं कार्टेशियन कैसे अप्लाई करूंगा इस बात को हम समझते हैं। इसलिए मैंने एग्जांपल उठाया कि पैरामेट्रिक वाले केस में कार्टेशियन कैसे अप्लाई होगा। देखिए, सबसे पहले आपने dx अपॉन dt निकाला, dx अपॉन dt निकाला, तो ये क्या हो जाएगा, a t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 प्लस कॉस टी। पैरामेट्रिक के हिसाब से ये x1 हो जाएगा, और जब आप dy बाय dt निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस कॉस टी का क्या हो जाएगा, सीधा सीधा साइन टी, क्योंकि कॉस का ऑलरेडी माइनस साइन होगा, एक माइनस वहां पे था ही, तो ये हो गया। तो x1 है, और dy बाय dt का मतलब क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। आपको x2 y2 और निकालना पड़ता है, तो हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म में आंसर निकल के आ जाता है। पर मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं dy बाय dt और dx बाय dt को डिवाइड करके, ये आपने 12th क्लास में सीखा होगा, मैं dy बाय dx निकाल लूंगा। ये कटा dt से dt, dy बाय dx आ गया। देखिए क्या हो जाएगा, a sin t डिवाइडेड बाय a 1 प्लस कॉस टी, कैंसल आउट हो गया। मेरे पास ये निकल के आ गया साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी, ये निकल के आ गया। अब चाहे तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कि आप जानते हैं साइन टी का फॉर्मूला होता है 2 साइन टी बाय 2 कॉस टी बाय 2, और 1 प्लस कॉस टी क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस टी हो जाएगा सीधा सीधा 1 प्लस कॉस टी इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर टी बाय 2। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस टी का फॉर्मूला। अब मैं दोनों अगर यहां पर सब्सटीट्यूट कर दूं तो देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन टी है मेरे पास 2 साइन टी बाय 2 कॉस टी बाय 2, 1 प्लस कॉस टी क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर टी बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, एक कॉस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा साइन टी बाय 2 कॉस टी बाय 2 मतलब टैन टी बाय 2। ये मेरे पास सिंगल में एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट हो गया है, dy बाय dx निकल के आ गया है। अब हम ये जानते हैं कि हम जब इसमें कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए होता है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan का डिफरेंशिएशन होता है सेकेंड स्क्वायर टी बाय 2, टी बाय 2 का हो जाएगा 1 बाय 2, पर t का क्या होगा, dt बाय dx भी होगा, t का dt बाय dx, और dt बाय dx कितना है मेरे पास, जब dx बाय dt ये था तो dt बाय dx की मैं वैल्यू क्या रखूंगा, 1 अपॉन a और 1 प्लस कॉस टी, क्योंकि ये dx बाय dt है, मैं dt बाय dx की वैल्यू रखूंगा। तो कुल मिला के मेरे पास हो चुका है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर टी बाय 2, आगे 1 बाय 2 लगा देते हैं, और dt बाय dx की वैल्यू में क्या रखूंगा, इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि dx बाय dt हमें उल्टा रखना है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a 1 प्लस कॉस टी, इतना हो चुका। तो ये निकल के आ रहा है 1 बाय 2 सीकेंड स्क्वायर टी बाय 2 इंटू a, और 1 प्लस कॉस टी को मैं फिर से क्या लिखूंगा, 2 कॉस स्क्वायर टी बाय 2, क्या लिखूंगा मैं, 2 कॉस स्क्वायर टी बाय 2। अब कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो वो भी सीकेंड बन जाएगा, तो कुल मिला के मेरे पास क्या हो गया, सीकेंड की पावर हो चुकी है 4 टी बाय 2, और आगे भी क्या हो चुका है 1 बाय 4, अपॉन में बस एक a बचा हुआ है, तो ये मेरे पास डबल डेरिवेटिव निकल के आ गया। अब मैं आता हूं अपने कार्टेशियन फॉर्म वाले फॉर्मूला के ऊपर। देखिए मैंने डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला में जानता हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3 बाय 2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली, ये मेरे पास आई थी tan t बाय 2, तो 1 प्लस tan स्क्वायर t बाय 2 की पावर है 3 बाय 2,
और इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाली है 1/4 सीकेंट की पावर 4t/2 अपॉन ए। अब आप ये जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये तो कुल मिला के सीकेंट स्क्वायर t/2 हो गया की पावर 3/2 हो गया अपॉन में 1/4 ए भी है साथ में और सीकेंट की पावर 4 हो गया t/2 हो गया। अब स्क्वायर से बाय 2 कट जाएगा, न्यूमिनेटर हो चुका है सीकेंट की पावर 3 t/2, डिनोमिनेटर हो चुका है 1/4a सीकेंट की पावर 4 t/2। अब 3 पावर 4 के साथ कैंसिल आउट होंगी तो अपॉन में बचेगा 1/sec और 1/sec न्यूमिनेटर में जाएगा तो क्या बनेगा cos t/2। अब आप कहेंगे सर अपॉन का 4a भी तो कहां चला जाएगा ऊपर, तो 4a भी यहां आ गया इनटू में। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर निकल के आ रहा है जो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये आ रहा है 4a और साथ में है cos t/2। ये हमारे इक्वेशन का क्या निकल के आ गया फाइनल आंसर। आप कार्टेशियन फॉर्म की बजाय पैरामेट्रिक फॉर्म का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, पर मैंने कार्टेशियन में किया है तो मैंने dy/dx निकाला, d2y/dx² निकाला, तो इसमें dt/dx आ जाएगा जिसकी मैं वैल्यू फिर से रीसब्स्टिट्यूट करूंगा। दोनों चीजें जब मैं इसके फॉर्मूला में रेडियस ऑफ कर्वेचर में पुट करूंगा तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है कि शो दैट द इक्वेशन ऑफ सर्कल of curvature at a point a/4, a/4 on the curve √x plus √y is equal to √a is ये आपको इक्वेशन दी है, आपसे सर्कल की इक्वेशन पूछी जा रही है इस कर्व के ऊपर। तो आप ये बात जानते हैं कि सर्कल की जो इक्वेशन होती है ना वो सीधा सीधा होता है x माइनस x बार का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, जहां पर x बार और y बार क्या होगा सेंटर होगा। x बार और y बार क्या होता है सेंटर और r क्या हो जाता है, r हमारा होता है रेडियस। तो अब हमें करना क्या है, हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर भी निकालना पड़ेगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकालना पड़ेगा। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला मैं जानता हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस y डैश का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन y या y डबल डैश 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2y/dx², ये वही चीज है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, हमें सेंटर भी चाहिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए x बार इज इक्वल टू क्या होता है x माइनस y डैश इंटू 1 प्लस y डैश का स्क्वायर अपॉन y डबल डैश और y बार जो दूसरा सेंटर होगा y कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा y प्लस 1 प्लस y डैश का स्क्वायर अपॉन y डबल डैश का स्क्वायर अपॉन y डबल डैश। तो हमें सेंटर भी निकालना पड़ेगा और रेडियस भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारी की सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हमें चाहिए dy/dx इस कर्व का, तो मैं चलिए डिफरेंशिएट करता हूं। ये हो जाएगा 1/2√x 1/2√y इंटू y डैश इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास y डैश क्या निकल के आ जाएगा, y डैश निकल के आ जाएगा माइनस ऑफ 1/2√x और ये 2√y ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। तो ये मेरे पास निकल के आ रहा है माइनस ऑफ √y/x। y और x की जगह जब मैं a/4 रखूंगा तो ये होगा माइनस a/4 अपॉन a/4, तो ये तो क्या निकल के आ गया -1। y डबल डैश भी हमें निकालना पड़ेगा। y डबल डैश जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को ये जो dy/dx है इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो dy/dx का डिफरेंशिएशन करेंगे, पर पहले मैं इसे क्या लिख देता हूं, मैं इसे ऐसा लिख देता हूं √y/√x सेपरेट करके, माइनस साइन है। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर √x का स्क्वायर x, न्यूमिनेटर माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2√y y डैश, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1/2√x इंटू न्यूमिनेटर √y एज इट इज, ये हो चुका है। तो y डबल डैश की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, माइनस तो बाहर है ही, √y की जगह a/4 और x की जगह भी a/4। तो देखिए ये हो जाएगा 1/2 √a/4 इंटू y डैश की जगह मैं क्या रखूंगा -1, ये मैंने पहले ही निकाला हुआ भाई, y डैश तो मैंने -1 निकाल ही लिया। √x हो जाएगा √a/4
-1/2 √x फिर से a/4 √y भी a/4 x की जगह सीधा सीधा a/4। ये सारी वैल्यूज हमने निकाली। तो यहाँ a/4 से a/4 कटा, a/4 से a/4 कटा, तो मेरे पास y डबल डैश क्या निकल के आ रहा है? एक तो मेरे पास माइनस साइन बाहर ऑलरेडी है, -1/2 यहां भी क्या बचा? -1/2 अपॉन में क्या आ रहा है? a/4। तो मेरे पास y डबल डैश की जो वैल्यू आ रही है क्या निकल के आ रही है? -1/2 1/2 1 हो जाएगा, एक माइनस साइन बाहर भी है, तो ये हो जाएगा +1/a/4। तो y डबल डैश आ गया मेरे पास 4/a। तो मेरे पास y डबल डैश भी आ गया। बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला। तो रो हो जाएगा 1 + y डैश मतलब dy/dx -1 का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन y डबल डैश जो कि कितना है? 4/a। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 अपॉन 4/a। तो 2 की पावर 3/2 का मतलब कुछ नहीं, 2√2 होता है, 2√2 और अपॉन में क्या हो जाएगा? 4/a। तो देखिएगा a तो चला गया ऊपर, ये 2 से 2 कैंसल आउट हुआ, तो ये हो गया a इंटू √2 अपॉन में 2। अब ये √2 से यहाँ कटेगा तो √2 लग जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे पास क्या आ गया? a/√2 निकल के आ गया। अब बारी है सेंटर ऑफ कर्वेचर की, जिसके लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। x और y मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, मेरे पास पॉइंट तो a/4 और a/4 है ही। अब हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर भी निकालना है। देखिए x बार की जगह मैंने रखा a/4 माइनस y डैश मेरे पास कितना है? y डैश मैंने निकाल के रखा हुआ है -1 और y डबल डैश भी मैंने निकाल के रखा हुआ है, y डबल डैश 4/a है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आ जाएगा मेरे पास कितना? -1 1 प्लस -1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, अपॉन में y डबल डैश है मेरे पास 4/a। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब ये था मेरे पास -1 y डैश -1 का स्क्वायर हो गया अपॉन में y डबल डैश। अब आप देखिए कुल मिला के हो जाएगा a/4 ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये 2 हो जाएगा और माइनस साइन बाहर था ही, तो कुल मिला के हो जाएगा 2 प्लस का हो जाएगा अपॉन में 4 और a कहाँ चला गया? ऊपर, तो ये हो गया a/4 2a/4, तो ये हो गया 3a/4। ये निकल के आ गया मेरे पास क्या? x बार निकल के आ गया। बारी है अब क्या निकालने की? अब दूसरा पॉइंट y बार निकालने की। तो जब y बार मैं कैलकुलेट करूंगा वो होगा y मतलब है फिर से वही a/4 प्लस यहां पर है 1 + y डैश का स्क्वायर, मतलब 1 + -1 का स्क्वायर अपॉन y डबल डैश मैंने क्या निकाला हुआ है? 4/a। तो ये हो गया y बार इज इक्वल टू a/4 प्लस 1 + 1 हो गया 2/4 इंटू a ऊपर चला गया, ये अपॉन का a ऊपर, तो ये हो गया a/4 प्लस 2a/4, तो ये भी कितना हो गया? 3a/4। तो ये y बार भी निकल के आ गया मेरे पास 3a/4। अब हमें इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन मैंने आपको पहले ही बता दी, सर्कल की आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि x - x बार का होल स्क्वायर y - y बार का होल स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर। तो x बार y बार मेरे पास है, x बार कितना मैंने निकाला है? 3a/4 का होल स्क्वायर, y बार भी मैंने क्या निकाला है? 3a/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने यहां पर क्या निकाला है कैलकुलेट करके? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का जब मैंने फॉर्मूला लगाया था तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे पास a/√2 आया था, तो a/√2 का स्क्वायर। तो मेरे पास आंसर आ रहा है x - 3a/4 का होल स्क्वायर, y - 3a/4 का होल स्क्वायर बराबर a²√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2। यही हमसे प्रूफ करने को कहा गया था कि इस सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी। ये हमने इक्वेशन निकाल ली है। तो क्या क्या किया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी फॉर्मूला लगाया, हमने रेडियस निकालने के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी फॉर्मूला लगाया। एक ही क्वेश्चन में आपके दोनों कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गए, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी। इसमें एडिट है ना सर? हाँ और लास्ट 3 क्वेश्चंस अपने शिवानी से। हाँ जी।